डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया है, जिसमें हमारा है पहला इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज, कूलम्स फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्यों पढ़ते हैं? हमारे पास कूलम्स लॉ है जिससे हम फोर्स निकाल सकते हैं। देन व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? क्यों हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको पढ़ रहे हैं? देखिए ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास एक चार्ज है यहाँ पे जो Q है, जिसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज, और एक यहां पे हमारा चार्ज है जिसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब इनके बीच में अगर हमें फोर्स निकालना है, डिस्टेंस r है, और अगर हमें फोर्स निकालना है तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q ड्यू टू Q एंड दैट इज इक्वल टू K कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से हमारी फोर्स निकल सकती है। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, अगर यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है F इज इक्वल टू QE। F इज इक्वल टू QE, ये फॉर्मूला फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड को कनेक्ट कर रहा है। देखिए इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं F अपॉन Q दैट इज इक्वल टू E। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कह सकते हैं कि ये फोर्स और टेस्ट चार्ज का रेशियो है। तो देखिए ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट से हमारे पास क्या होता है, किसी भी टेस्ट चार्ज पे सोर्स चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही है वो कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाता है। तो पहला पॉइंट हमारा ये आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वीनियंट, मींस इट इज इजी टू अप्लाई। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे हमारा सोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये जो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। सोर्स चार्ज हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है वो निकालना है विद द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वीनियंट बट नॉट नेसेसरी। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कांसेप्ट नहीं होगा तो भी हम फोर्स इससे निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी स्टडीड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सेकंड ये है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैरेक्टराइज द इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखिए ये जो हमारा सोर्स चार्ज है ये अपने चारों तरफ क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है। इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैरेक्टराइज करता है अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसकी वजह से किसी एक चार्ज पे या सिस्टम ऑफ चार्जेस पे वो फोर्स एक्सर्ट करता है। थर्ड पॉइंट है हमारा E does not depend on test charge। यहां पे हमने देखा कि F अपॉन Q दैट इज E, तो E किस पे डिपेंड कर रहा है, E टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, देखिए यहां से जब निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें देखिए इसके फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज इंट्रोड्यूस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से ही टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसका मतलब यह हो गया कि E does not depend on टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज पे E हमारा डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा E is a वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम जब फोर्स लगाते हैं तो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन होती है, इसके बाद दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड और सेकंड हो गई हमारे पास
डायरेक्शन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर है, तो वेक्टर में इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दूसरे चार्ज पे एक फोर्स लगा रहा है, और किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, फोर्स की डायरेक्शन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां लिख लें तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में एक चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। अब हमारा आता है देखिए ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई जरूरी नहीं है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को पढ़ें। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से फार बियॉन्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ज्यादा एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब ये हो गया कि हमारे चार्जेस मोशन में हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक चार्ज Q है और एक चार्ज ये Q है, सोर्स चार्ज है और ये क्या हो गया, टेस्ट चार्ज हो गया। ये जो चार्ज है अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म में ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इसके पास जाती है और ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इस पे एक फोर्स लगाता है, एक फोर्स लगाया और ये किसमें आ गया, ये हमारा मोशन में आ गया और ये क्या कर रहा है, ये एक्सर्ट कर रहा है फोर्स ड्यू टू मोशन। अब देखिए ध्यान दीजिए, हमारे पास ये है द इफेक्ट ऑफ एनी मोशन ऑफ सोर्स एंड टेस्ट चार्ज कैन नॉट अराइज इंस्टेंटेनियसली। अब देखिए अगर ये चार्ज हमारा मोशन में करके मोशन से यहां पहुंच रहा है और इस पे कोई फोर्स लगा है तो ये इंस्टेंटेनियसली नहीं हुआ, सॉरी इंस्टेंट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में नहीं हुआ, ठीक है, इसको कुछ टाइम लगेगा। अच्छा टाइम क्या लगेगा, देखिए हमारे पास सबसे ज्यादा स्पीड जो है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट है c which is 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहां से क्रिएट हुई और वो मूव करते हुए यहां गई, इस पे एक फोर्स लगाई, तो इस फोर्स में इसकी स्पीड ज्यादा है फिर भी एक टाइम ड्यूरेशन रहेगा और टाइम ड्यूरेशन रहेगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ज्यादा एप्लीकेबल है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, क्योंकि ये एक वेव की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है और दूसरे पे जाके अपना इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये फिजिकल एंटिटी है या नहीं है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। जैसे कुछ पहले की क्लासेस में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्लास 10 में आपने थोड़ा सा इसको पढ़ा होगा, तो वहां पे ये देखा होगा आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये हमारे पास चार्ज है और एक ये टेस्ट चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से इस पे एक फोर्स लग रहा है, ओके। अच्छा सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारा चार्जेस मोशन में है तो उसकी फील्ड से दूसरे पे एक फोर्स लगेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी होगी वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी यहाँ पे और वो एक दूसरे पे जाके फोर्स लगाएगी। अच्छा फोर्स लगाएगी तो फोर्स वो लगा रही है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज नॉट ओनली अ मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन, mathematical construction, but it is a physical entity,
देखिए ये हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसके फोर्स को हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, एक चार्ज है हमारा, कहीं पे रखा हुआ है, और एक सोर्स चार्ज है। तो सोर्स चार्ज ने जो फील्ड क्रिएट की, वो जाके उस पे फोर्स लगा रही है। फोर्स लगा रही है तो हमें ये दिख नहीं रहा कि फोर्स लगा रही है, लेकिन उस फोर्स की वजह से वो मोशन में आ जा रहा है, या किसी भी तरह के एक्सेलरेटेड मोशन में आ जा रहा है, या कोई काम कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ मियरली एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन नहीं है, जो हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया कि ये चारों तरफ होता है स्पेस। सिर्फ ये मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि इट इज अ फिजिकल एंटिटी। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी। अब यहाँ पे है देयर मस्ट बी सम टाइम ड्यूरेशन, डिस्कस कर लिया आपने, द इफेक्ट एंड द कॉज ऑफ मोशन, ये हमने बातें डिस्कस कर ली। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चीज और है, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमारी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि ये एक एनर्जी का समुद्र है, इसके पास समुद्र है, एनर्जी है बहुत ज्यादा, और ये जब एक जगह से, एक सोर्स की वजह से आगे ट्रेवल करता है, तो ये क्या करता है कि एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं ई ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी in form of electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में है हमारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों हम पढ़ते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये है कि ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं है। ठीक है, इसके बिना भी हम यहाँ पे सारी चीजें पढ़ सकते हैं, फोर्स को निकाल सकते हैं कि कैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, लेकिन ये एक कन्वीनियंट वे है, इसलिए हमने इसको फॉलो करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर्स में, नेक्स्ट टॉपिक में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी होती है, वो फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो कैसे जनरेट होती हैं, क्या डायरेक्शन होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, और किस चार्ज से मूव करती है। तो ये सब हम नेक्स्ट में देखेंगे। तब तक हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फिजिकली क्यों सिग्निफाई करते हैं, क्यों उसका यूज फाइंड करते हैं, और क्यों उसको हम पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसको जो है नोट्स बना सकते हैं। ओके।